हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रमन त्रिपाठी दिस साइड। तो हाल ही में हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात करा था बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने बात करा था 4 साल में जो 8 सेमेस्टर उसमें क्या क्या आपको पढ़ना हो सकता है उसके बारे में। उसमें कमेंट में एक भाई ने कमेंट करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एबीएम के सिलेबस के बारे में भी बात करी जाए। खैर, उससे पहले भी 2-3 ऐसे कमेंट हमें मिले हैं, थोड़ी बहुत रिप्लाइज भी आई, क्वेरीज भी आई हुई हैं इंस्टाग्राम पे कि एबीएम में आप हमें क्या क्या पढ़ना हो सकता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो पे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि आप 2 साल में यानी कि 4 सेमेस्टर में आप क्या क्या आप चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो जिस सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली 17-18 सेशन यानी कि 2017-18 सेशन की है। ये सिलेबस हो सकता है अभी के टाइम में चेंज हो गई हो, लेकिन इस पूरे वीडियो में ना आप जो ये चीज़ें आप देखोगे तो उससे मोटा मोटी ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एमबीए एबीएम में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, राइट। अगले 2 साल या आने वाले टाइम में अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे एबीएम करना है तो आप क्या क्या पढ़ना हो सकता है, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी सजेशन या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हमें देना हो या क्वेरी हो आपके पास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपको यूज़र आईडी आ रही होगी सामने, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो कि हम अब आने वाले टाइम में अपने वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या किन टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है ये आपका पेपर, जिसमें आप पढ़ाई करोगे इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट सिस्टम्स। उसके बाद से आप पढ़ाई करोगे मैनेजरियल प्रोसेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, स्किल एंड रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके अलावा आपका आता है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेशंस के बारे में। तो इस टाइप में आपका ये जो फर्स्ट पेपर है वो चलेगा, राइट। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट आता है वो होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें आप स्पेशली कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस डिस्कशन मेकिंग टाइप में। और इसके अलावा होता है इनकम एंड सस्टेनेशन इफेक्ट्स के बारे में, या रिटर्न ऑफ स्केल के बारे में, राइट। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस के बारे में। इस टाइप में आपकी ये चलेगी। जो सेकेंड पेपर होगी आपकी वो इस टाइप में चलेगी, राइट। थर्ड पेपर जो है वो है क्वांटिटेटिव मेथड एंड ऑपरेशन रिसर्च। स्पेशली ये जो है ना वो आपका मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर है, राइट। जिसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ोगे, लाइक उसके अलावा प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपका बाइनोमियल होगा, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल होगा। इस टाइप में आपकी ये जो थर्ड पेपर है वो चलेगी, राइट। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्पेशली किसी भी मार्केट में अपन जाते तो उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट के तौर पे करना होता है ना। लाइक हमने पढ़ा था क्या किसमें, एग्रीकल्चर में हमने हमारा एक पेपर था, बट वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर था, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसमें आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद से कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, या कैसे आप चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस टाइप में ये चलेगी आपकी। होलसेलर या रिटेलर के तौर पे आपकी इसमें पढ़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां नंबर बिजनेस कम्युनिकेशन। नाम से ही क्लियर है, इसे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड ये आपकी चलेगी। ये जो क्लास होगी आपकी इसकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड चलेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बिजनेस में। इससे रिलेटेड आपकी ये पेपर होगी, राइट। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पे आता है इंडियन एथोस एंड वैल्यूज़। एथोस आई थिंक यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इथिक्स होना चाहिए, राइट। स्पेशली इसमें इंडियन हेरिटेज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिजनेस इथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, वैल्यूज़ ऑफ मैनेजर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, राइट। इस टाइप में आपकी ये पेपर चलेगी। 7वें नंबर पे आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। बेसिकली ये जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ोगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। इसके बाद से आपका फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, इनकम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ाई करोगे। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोल दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ोगे। बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में, फंड्स फ्लो के बारे में, कैश फ्लोज के बारे में, इसके जो स्टेटमेंट बनते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करोगे, राइट। हमारी तो वैसे भी वीक होती है भाई साहब एग्रीकल्चर वालों की, मतलब मेरी तो वीक है। अब आपकी कैसी है पता नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, राइट। अपना 8वां जो पेपर है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम।
इसमें आप बेसिकली डाटा बेस्ड होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, या इसके अलावा आपका है डाटा बेस्ड जो होते हैं इसमें पढ़ाए जाएंगे, डाटाबेस जो स्टैटिक्स होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ाए जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर सेकंड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सेमेस्टर सेकंड में जो फर्स्ट पेपर है अपना वो है बिजनेस लॉ, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो ICA बोलते हैं, राइट, के बारे में इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई होगी। कौन कौन से लॉज हैं आपके बिजनेस में उसके बारे में पढ़ाई होगी, नाम से ही क्लियर हो जाता है भाई। इसके बाद आता है रूरल मार्केटिंग, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, नाम से क्लियर हो जा रहा है। हमने आई थिंक इसका थोड़ा थोड़ा टच ना पढ़ा है एग्रीकल्चर में, अपन जो मार्केटिंग थोड़ी बहुत पढ़ी थी ना हमने, उसमें थोड़ा बहुत इस चीज़ें के बारे में थोड़ी बहुत टचेज होंगी उसमें, राइट। और नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है ना, HR का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, जो जैसे कि उनके हाथ में सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर के लोगों को हायर करना जो होता है कंपनी में, वो काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज वालों का, राइट। HR जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में भी HR की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इसमें भी एक पेपर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, जिसमें आप लोग स्पेशली मेथड ऑफ मैन पावर के बारे में पढ़ोगे, या किसी को आप रिक्रूट करना चाहते हो उसके बारे में आप पढ़ोगे, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेन पावर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ोगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, राइट, जॉब इवेल्युएशन के बारे में पढ़ोगे, राइट। इसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्पेशली ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, नाम से क्लियर हो जा रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई कराई जाएगी। स्पेशली इसमें आपका टाइम वैल्यू, मनी इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इस टाइप में चलेंगी आपकी ये पूरी पेपर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो पेपर है चौथे नंबर वाली। इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। बेसिकली इसमें जो होता है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम है, बिजनेस और सोसाइटी के बीच का जो बैलेंस है आपका, या इसके अलावा आपका जो है जो आपकी पॉलिसी है इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, इसके बारे में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो आपका काम हो रहा है उसके बारे में बैलेंस बना के रखना, या कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका बैलेंस बना के रखना आपके बिजनेस की, इसके बारे में आप इसमें पढ़ाई करोगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें आप डायरेक्टली किसी चीज़ के प्रोडक्शन के बारे में और उसको सेलिंग के बारे में पढ़ाई कराई जाती है, राइट। छठा नंबर जो पेपर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें स्पेशली फैसिलिटी टाइप, लोकेशन के टाइप बारे में, स्पेशली टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स या उसके जो लेआउट है, लेआउट प्रिंटिंग और एनालिसिस के बारे में इसमें पढ़ाई कराई जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है अपना सातवें नंबर पे रिसर्च मेथड। इसमें स्पेशली आपको फॉर्मुलेशंस के बारे में चलेगी आपकी ये पेपर, डाटा कलेक्शन के मेथड्स के अकॉर्डिंग चलेगी, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन टाइप में ये पेपर होती है, इसकी जो पढ़ाई होती है उस टाइप में होती है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, ये उसके ऊपर पेपर होगी। अच्छा, अब सेकेंड ईयर के बारे में बात करते हैं, राइट। सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपका पहला पेपर जो है वो है एग्री इकोनॉमिक्स। एग्री इकोनॉमिक्स इन द सेम वे जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, BSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में जो पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, बस इसमें स्टैटिक्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, बट इसके अलावा आपका रूरल इकोनॉमिक्स जुड़ जाती है थोड़ी बहुत, वही चीज़ें हैं बस थोड़ी सी एडवांस लेवल में है, राइट। और इसमें क्या हो जा रही हैं, थोड़ी सी बिजनेस व्यूज से हो जा रही हैं। इसके बाद आता है सेकेंड पेपर हमारा एग्री बिजनेस एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, स्पेशली इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन होगा। इसके बाद आपका फॉर्मेशन टाइप में ये चलेगी, एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव टाइप की ये होगी, मतलब पूरी स्टडीज़ इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा एग्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और एग्री का जो प्रोडक्ट है आपका वो कहीं पे भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। चौथा नंबर का जो अपना पेपर है वो है फूड प्रोसेसिंग एंड फार्म मशीनरी मैनेजमेंट। ये स्पेशली जो आपकी फूड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोसेस करके या उसको एनालाइज करके उसका जो उसका जो कॉस्ट होता है उसके बारे में बात करना, कॉस्ट क्या कहते हैं उसको निर्धारित करना, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं इसके बारे में इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद से लॉज के बारे में थोड़ी बहुत इसमें पढ़ाई कराई जाएगी, कौन कौन से कानून हैं, या फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई जाती है। इसमें आपका मार्केटिंग विजिटिंग भी है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज विजिटिंग भी होगी इसमें, राइट। इसके बाद थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ हैं इसमें जो अभी हमने बात करा है फूड प्रोसेसिंग एंड फार्म मशीनरी मैनेजमेंट में, राइट।
नेक्स्ट आता है हमारा 5वें नंबर पे एग्री लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट। स्पेशली जिस चीज़ का आप लोग करना स्टार्ट करते हो प्रोडक्शन, उसका तो भाई सप्लाई ज़रूरी है, बिना सप्लाई के तो भाई पैसा आएगा नहीं, राइट। इसमें स्पेशली सप्लाई चेन के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे आप अपना मार्केट में डाल सकते हो, अपना जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको डाल के कैसे बढ़िया से बढ़िया आप रिव्यू ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है अपना छठा जो पेपर है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड रिटेलिंग, राइट। इसमें स्पेशली रिटेलिंग से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें होंगी वो पढ़ाई जाएंगी और बेसिक टू एडवांस में पढ़ाया जाएगा। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ई रिटेलिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। ये जो टॉपिक है वो स्पेशली ये इसमें आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाया जाएगा, सोशल इमेज ऑफ एंटरप्रेन्योर टाइप की कैसे होती है। उसके बाद से आपको जो जो दिमाग में आता है ना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या मिथ हैं, क्या सही चीज़ें हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट का रोल क्या होता है आपके एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हो तो उस टाइम में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, आज के टाइम में ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है भाई, अभी के टाइम में ना सबसे सही चल रहा है स्टार्टअप। मतलब भाई गवर्नमेंट जॉब तो है ही, क्रेज़ तो गवर्नमेंट जॉब का कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, बट या मतलब दूसरे के अंडर में जाने से बेहतर है कि अपना कुछ शुरू किया जाए। नेक्स्ट आता है अपना स्पेशली समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा वॉक, ये सारी चीज़ें चलती हैं, स्पेशली इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा सेमेस्टर 4th और लास्ट वाला जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर है हमारा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। स्पेशली इसमें बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ाई कराई जाती है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है, आपके बिजनेस के लिए बेहतर हो सकती है, एनालिसिस कराया जाता है। अच्छा, इस सब में एक चीज़ कॉमन है ना, इसमें आप लोग केस स्टडीज़ ज़्यादा करते हो, जैसे कि किन किन चीज़ों के साथ साथ कौन कौन सी कंपनियां ग्रो करी हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स में ना ये कॉमन होगा आपको, कहीं ना कहीं आपको ना ये क्या बोलते हैं केस स्टडी देखने को मिल ही जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस। क्वालिटी सबसे किसी भी चीज़ के लिए ना क्वालिटी ग्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग के बारे में कि पढ़ाया जाएगा, फूड क्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना तीसरा नंबर ई कॉमर्स एंड एग्री बिजनेस। इसमें स्पेशली ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ई कॉमर्स क्या होता है, अगर आप में से कई लोगों को पता नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। अभी के टाइम पे जो आप इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हो ना उसी को बोलते हैं, शॉर्ट में यही होता है। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना हो ना तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आने वाले टाइम में इस पर एक वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट आता है अपना फाइनेंशिंग ऑफ एग्री बिजनेस। बेसिकली इसमें जो फाइनेंस कराते हैं अपने आप बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं किसी बैंक से, उसके बारे में बात करा जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर से ना एक आता है नाबार्ड, राइट। नाबार्ड का जो होता है उससे कई लोग अपना हेल्प लेते हैं लोन के थ्रू, या फाइनेंशियल जो हेल्प लेते हैं उससे रिलेटेड आप लोग ले सकते हो, तो उसके बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डेरिवेटिव्स विथ कम्यूटेटिव फ्यूचर्स, राइट। इसमें स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, प्राइस कैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिस्कवर करे उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको ऑप्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है, मार्केट सप्लाईज के बारे में पढ़ाया जाता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें सीड और फूडर मैनेजमेंट के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एप्लीकेशन डेयरी इंडस्ट्रीज़ में जो बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद से पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बनते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, राइट। नेक्स्ट आता है अपना डिस्ट्रेशन एंड वीवा वॉक। स्पेशली ये सारे जो पेपर्स हैं ना आपके, इसमें केस स्टडीज़ इंक्लूड होती हैं फर्स्ट नंबर। सेकेंड थिंग इज इसमें आपको 3rd ईयर और 4th ईयर में ना आपको इंडस्ट्रियल टूर होती हैं। इसके बाद से आपका जो तीसरी बात ये कि जितने भी फैकल्टीज़ होते हैं आपको अगर बढ़िया कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, आई सजेस्ट कि आप लोग बढ़िया कॉलेज के लिए ही प्रिपरेशन करें, बेस्ट कॉलेज के लिए ही के साथ ही MBA या MSc करना चाहते हो तो करो, नहीं तो अदरवाइज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो नेक्स्ट इज जो इंटरव्यूज़ में प्लेसमेंट्स की जो भी रैंकिंग जो होती है वो इन्हीं सारी चीज़ों में होती है। 3rd सेमेस्टर तक आपकी कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरी
जो यूज़र आईडी है यहाँ पे आ रही होगी। फेसबुक पे भी आप मेरा पेज है उसको भी लाइक कर सकते हो, या अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो रुद्रमय त्रिपाठी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाए इसके बारे में अगर सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करो। इसके बाद से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, सी या।